रोजे का कज़ा क्या होता है और कफ़ारा क्या होता है, और कज़ा कैसे अदा करेंगे और कफ़ारा कैसे अदा करेंगे, हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। देखिए, बाज़ सूरतों में जब रोज़ा टूटता है तो सिर्फ उसका कज़ा रखना पड़ता है, लेकिन बाज़ सूरतें ऐसी होती है जिसमें अगर रोज़ा टूट जाए तो ऐसी सूरत में कज़ा नहीं बल्कि कफ़ारा रखना पड़ता है, यानी जो उसका कफ़ारा होता है वो अदा करना होता है। तो कज़ा क्या होता है और कफ़ारा क्या होता है और कैसे अदा करते हैं, चलिए हम जानते हैं। देखिए, कज़ा उसको कहते हैं कि मान लीजिए कि अगर रोज़ा टूट गया तो उस रोज़े के बदले सिर्फ एक ही रोज़ा रखना पड़ेगा। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी वजह से फजर की नमाज जैसे छूट जाती है तो सिर्फ फजर की जो नमाज होती है ना उसका कज़ा आदमी पढ़ लेता है तो अदा हो जाता है। ठीक उसी तरीके से मान लीजिए कि कोई आदमी रोज़ा रखा था और किसी वजह से मतलब ये है कि उसका रोज़ा टूट गया, तो कुछ सूरतें ऐसी होती है जिसमें सिर्फ उसका कज़ा रखना पड़ता है। तो कज़ा के लिए सिर्फ एक ही रोज़ा जो छूटा है सिर्फ वही रखना पड़ेगा। जैसे कि इस्लामी ख़वातीन पीरियड की हालत में अगर हैं तो ऐसे सूरत में कज़ा उनके ऊपर माफ़ नहीं रहता है, लेकिन बाद में उनका कज़ा रखना पड़ता है। तो जितना रोज़ा कज़ा हुआ है तो बाद में सिर्फ उतना ही रोज़ा वो कज़ा रख लेंगी तो अदा हो जाएगा। लेकिन बाज़ सूरतें ऐसी होती है उसमें कफ़ारा अदा करना पड़ता है। कफ़ारा क्या होता है, मान लीजिए कि कोई आदमी जानबूझ करके रोज़ा तोड़ दिया, यानी जानबूझ के रखा ही नहीं या फिर रखा तो जानबूझ के तोड़ दिया, तो उसके लिए हुक्म ये है कि लगातार 60 रोज़े रखे। लगातार अगर 59वां रोज़ा रख लिया, मसला ये है कि 59 रोज़ा तक लगातार रख लिया, एक रोज़े के बदले 60 रोज़े रखने पड़ेंगे। तो मान लीजिए 59 रोज़ा रख लिया कफ़ारा के तौर पे, 60वां अगर वो भी तोड़ दिया तो अब उसके लिए हुक्म ये है कि अब फिर से शुरू से 60 रोज़े रखेगा, तब जाकर के उसका कफ़ारा अदा होगा। लेकिन अगर मसला ये भी है कि कोई अगर 60 रोज़े नहीं रख सकता, हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, तो उसके लिए हुक्म ये है कि 60 मिस्कीनों को दोनों वक्त भर पेट खाना खिलाए, तब जाकर के उसका एक रोज़े का कफ़ारा अदा होगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक रोज़ा का कफ़ारा इतना है तो एक रोज़ा रखने में भी तो उतना ही सवाब होगा। नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। कोई और मसाइल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपको कोशिश करेंगे कि सबूत के साथ आपको, हवाले के साथ आपको बताएंगे। मज़ीद वज़ाहत के लिए आप कानून शरीयत सफ़ा नंबर 202 पर आप मुताला कर सकते हैं।